नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने फर्जी और जाली जाति प्रमाण पत्र बनाकर आरक्षित श्रेणी की सरकारी नौकरी हासिल की है तो उसकी नियुक्ति शुरू से ही अवैध मानी जाएगी, वाइड एवन इश्यू मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को सेवा से हटाने के लिए पहले विभागीय अनुशासनात्मक जांच या आरोप पत्र जारी करना आवश्यक नहीं है। केवल कारण बताओ नोटिस देना पर्याप्त माना जाएगा। अभी शिक्षकों के मामले में भी बिहार में निगरानी विभाग द्वारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है और बहुत सारे ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त भी किया जा चुका है जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक बने हुए थे। उन पर भी यही आदेश लागू होगा। क्या था पूरा मामला, इसे समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश के जेल विभाग में एक व्यक्ति को वर्ष 1992 में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत बंदी रक्षक नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के लिए उसने खुद को लोध जाति का बताते हुए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। वर्ष 2007 में दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ ने बताया कि ऐसा कोई जाति प्रमाण पत्र कभी जारी नहीं किया गया। वहीं उसके पैतृक गांव में जांच से पता चला कि वह लोध नहीं बल्कि लोधी जाति का है और प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र पूरी तरह से जाली और फर्जी था। इसके बाद विभाग ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया। हालांकि वो व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ। अंततः 28 नवंबर 2007 को उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एकल पीठ ने उसकी बर्खास्तगी को रद्द करते हुए उस कर्मचारी को राहत दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने उस आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक सरन। खंडपीठ ने कहा कि धोखाधड़ी सभी वैधानिक कार्यों को निष्प्रभावी कर देता है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त नियुक्ति संविधान के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण शुरू से ही अवैध और अस्तित्वहीन होती है। अर्थात जब नियुक्ति ही धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त की गई हो तो वह शुरू से ही शून्य मानी जाती है। ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत मिलने वाली सुरक्षा या पूर्ण विभागीय जांच का अधिकार लागू नहीं होता है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले आर विश्वनाथा पिल्लई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का उल्लेख करते हुए कहा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाला व्यक्ति वैध रूप से उस पद पर नियुक्त माना ही नहीं जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी के मामले में देरी कार्रवाई को अवैध नहीं बनाती। यदि वर्षों बाद भी फर्जीवाड़ा सामने आता है तो सरकार कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि फ्रॉड विसिएट्स एवरीथिंग और ऐसे मामलों में समय सीमा लागू नहीं होता है। इन्हीं टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार कर ली और एकल पीठ द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया। साथ ही कर्मचारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि अपील लंबित रहने के दौरान कर्मचारी को जो वेतन या अन्य लाभ मिल चुके थे उनकी वसूली नहीं की जाएगी। इसलिए जो भी व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी पाते हैं उनके दस्तावेजों की जांच सरकार या विभाग कभी भी कर सकती है और यदि कोई फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो वो नौकरी शुरू से ही शून्य मानी जाती है। यदि सरकार चाहे तो उस व्यक्ति से पूरा वेतन वसूली ब्याज के साथ भी कर सकती है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।